अब पॉलिनोमियल, मैं आपको बताया पॉलिनोमियल किस तरीके से बनाता है, टर्म से। पॉलिनोमियल इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तो इसमें क्या क्या टर्म्स होती है ये देखते हैं। पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या यूज किए जाते हैं इसमें? फर्स्ट होते हैं इसके अंदर वेरिएबल, क्या होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। दूसरे कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। और तीसरे हमारे पास होता है इसके अंदर पावर, पावर्स होती है, ठीक है। अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यू नो एक्स वाई जेड ए बी, जो आपकी ए टू जेड होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल, ठीक है। नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स होते हैं जैसे नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स होते हैं। तो एक्स वाई जेड ए एस टी कुछ भी, ठीक है, जो आपके ए टू जेड से लेके वो हमारे क्या कहलाएंगे, सारे वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है। ये जो कांस्टेंट है ये क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है, कहीं तक भी जा सकते हैं ये। पावर्स क्या होते हैं, जिसमें पावर क्या हो, पावर लगी हो, एक्सपोनेंट में पावर लगी होती है, ठीक है। जैसे कि x की पावर 5, x की पावर 2, x की पावर 7, कुछ भी 2 7 5, ये जो पावर्स होती है एक इसमें ये जो पावर्स होती है वो हमेशा किसमें होती है, सारी पावर्स होते हैं होल नंबर्स में होते हैं। किसमें होती है पावर्स हमारी, होल नंबर्स में। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4, होल नंबर में हमारी क्या होती है, तो नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट है कि पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या पॉलिनोमियल्स होते हैं। आपने 9th क्लास में भी चैप्टर पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। ये हमने 9th क्लास में भी सीख रखा है। दूसरा ये भी सीखा है हमने कि पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉलिनोमियल हमारे पास है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे 2x² प्लस में 5x माइनस 6, तो ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसके पास देखो कांस्टेंट भी है, नॉन वेरिएबल भी है, वेरिएबल भी है, और तीसरा हमारे पास की पावर भी है। इसमें क्या क्या वेरिएबल, क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होता है, पॉलिनोमियल कौन से सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अब पॉलिनोमियल होते कौन नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने ले लिया एक्स की पावर मैंने -1 ले लिया, इज इट पॉलिनोमियल, नो इज नॉट। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर कैसे आ रही है, माइनस में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अगर पावर तुम्हारी कैसे आ जाए, 3/2 मेरा होता है ना, होल नंबर में होना चाहिए, ठीक है, ना माइनस में होने चाहिए, ना अपॉन में होने चाहिए, ठीक है, और ना ही हमारी रूट्स में होने चाहिए, तो ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। कोई भी पावर हमारे जाए तो ये रूट वगैरह में हम जिसमें भी लग जाए वो पॉलिनोमियल, पहली बात तो वो होगा ही नहीं, ठीक है, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या, ये सारी जो चीजें वो 9th क्लास की आपके। सेकंड क्या है कि पॉलिनोमियल किस तरीके हुए, मैंने आपको बताया भी, जस्ट कौन कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर, जो सिंपल लिखा है लीनियर, जस्ट लाइक 2x प्लस में 5, ठीक है, लीनियर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक x² हो गया, क्यूबिक x और क्यूब हो गई, इसमें ये लगाओ, ठीक है, ये हमारा इसका भी यूज है, इसका भी यूज है आगे नेक्स्ट में, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये तो मैं 3 रखती, क्या 3 भी, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, वैल्यू 3 रखने की बात 2, ठीक है, 3 माइनस 6 तो 6 है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉलिनोमियल हमारा 3 का क्या आ गया, 0 आ चुका है, इट इज 0 पॉलिनोमियल, ओके, ये हमारा 0 पॉलिनोमियल कहलाता है। अब है डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो, सबसे ज्यादा हाईएस्ट हो, इट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, सिंपली। ठीक, डिग्री पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट पावर, जिसकी पावर क्या हो सबसे ज्यादा, जैसे 2x² माइनस 3x की पावर 5 कर दो, 5 प्लस में 4x, ठीक है। अब इसमें से किसकी पावर हाईएस्ट है, इसकी पावर क्या है, हाईएस्ट है, तो इसमें क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पावर को वेरिएबल में किसकी है, वेरिएबल 5x वेरिएबल की पावर कितनी है, 5 है, तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट, जिसकी पावर क्या हो सबसे ज्यादा हाईएस्ट, जिसकी मैं इंग्लिश में कमजोर, हिंदी में भी कमजोर, जिसकी पावर सबसे ज्यादा क्या हो, ज्यादा हाईएस्ट, ओके, उसे ही हम डिग्री पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, x प्लस में 1 x² माइनस 3x प्लस में 4x², तो कर लो, x कर लेंगे तो सॉरी यहाँ पर 3 ले लेती हूँ मैं, 3, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो x की पावर ये 4 आ जाएगा,
तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर कौन हो जाएगा, दिस वन हाईएस्ट। ओके, ये हमारा था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक है, इसमें हमें क्या समझना है कि ग्राफ के ऊपर कैसे नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है कि एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, दो साइड्स होती हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ फोकस करना है किस पर, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस जो है कितनी बार उसको इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर उस लाइन को टच कर रहा है, कौन, ग्राफ को, ग्राफ कितनी बार, तो उतने ही नंबर क्या हो जाएंगे, उसके जीरो हो जाएंगे। जैसे कि ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या फिर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस इसमें पाए जाएंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या था, 4 बार कर रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस भी इसमें कितने थे, 4 थे। ठीक है, तो उतने ही। अब दूसरा एग्जांपल हम कर लेंगे, जैसे कि ये रहा, तो इसमें मैं किया एक्स एक्सिस, इसमें देखो एक बार एक्स एक्सिस को एक बार टच किया तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी एक बार कर रहा है तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 1 होगा। ओके, तो ये सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ओके, तो ये और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि अपना तो समझ नहीं जाता तो वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीरो। सबसे पहले पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन पढ़ी हुई है हमने, फिर से पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारी क्या होती है, इक्वेशन की, और पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है कि इसमें मतलब फिक्स फिट होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, ये अल्फा, इससे हम क्या निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा को इस इक्वेशन से, इक्वेशन गिवन होगी, इसको अरेंज करके इसका फैक्टराइज करेंगे, देन हम क्या निकालेंगे, अल्फा एंड बीटा निकालेंगे। इस साइन को हम अल्फा कहते हैं, नई नई टर्म से वाकिफ हो जाइए। ठीक है, अल्फा, राइटिंग एज यूजुअल मेरी से सुंदर है, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। एंड ये हमारा बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, उसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है वो पढ़ते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक के लिए है। इसमें क्या है, आपको क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक वाले दे रखे हैं, इसमें क्यूबिक वाले भी है, उसमें एक और टर्म है गामा। इस टर्म से हम अगर वाकिफ होते हैं तो ये जो टर्म है गामा कहलाती है। ठीक है, तो इस टर्म पे अभी नहीं जाते हैं, फोकस करते हैं अल्फा एंड बीटा पे पहले फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, मुझे एक और समझानी थी, थोड़ी सी मेरे माइंड से निकलने के लिए हो जाती है, क्या करूं, भूल जाती हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, पूछेंगे बच्चे कोफिशिएंट तो लिखा दिया, कोफिशिएंट होता है क्या, तो बताओ। कोफिशिएंट मतलब होता है उसके मल्टीपल में कौन है, किसके वेरिएबल के मल्टीपल में कौन है, उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट, गुणांक। ठीक है, इसको हिंदी में गुणांक कहते हैं। जैसे ये बस एक्स स्क्वायर, मान लो मेरे पास है 4x स्क्वायर, ठीक है, 5x और क्यूब, मैंने बोला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, 4 है। 5 क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, 5 का है, सॉरी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कौन है, तो 5। मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं इक्वेशन लिखती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 5। मैंने बोला कि इस x का मल्टीपल कौन है, सॉरी x का कोफिशिएंट कौन है, मल्टीपल कौन है, फिर कोफिशिएंट कौन है, तो अब क्या बोलेंगे, -4 हमारा क्या है, इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, मतलब जो उसके साथ में हो। मैं बोला एक्स स्क्वायर में कौन है, तो एक्स स्क्वायर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने इस इक्वेशन में पूछ लिया कि एक्स का कोफिशिएंट कौन है, तो एक्स का कोफिशिएंट कौन है यहाँ पे, बी। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे 9th क्लास में, 9th क्लास में ये क्वेश्चन है 2.1। ओके, किए ही होंगे, मैं ये मान के चलती हूँ आपसे। ठीक है, कि आपने क्वेश्चन कर रखे होंगे, आप बहुत समझदार हैं। ठीक है ना, कि समझदार बच्चे समझदारी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो सब ऑफ जीरो, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बीटा, सॉरी बी अपॉन मेरा मीटर में लिख सकते हैं बी आर, तो बी बाय सी। ठीक है, अब बी इसका लिख सकते हैं, किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, माइनस का साइन के साथ, और दूसरा एक इसका कोफिशिएंट है, सॉरी फॉर्मूला गलत, ए बी माइनस हाँ गिर जाएगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी माइनस ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ ये ए किसका है, ए स्क्वायर का है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा अल्फा इनटू में बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा किसका कोफिशिएंट है, ये हमारा सी किसका कोफिशिएंट है, इसका कोई वेरिएबल है, नो इसका तो वेरिएबल नहीं है, तो ये कौन सी टर्म है, नॉन वेरिएबल कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है टर्म। और ये हमारे पास ए क्या है, ये हमारा वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा बन चुके हैं फॉर्मूले। अब इन फॉर्मूले से हम करते हैं क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, थर्ड पार्ट है, ठीक है, फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, तो क्या है, क्या बोला इसमें, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें इक्वेशन दे रखी है ये वाली, एंड क्या वेरीफाई करना है, किसके बीच का रिलेशनशिप, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। ठीक है जी, चलिए करते हैं। क्या इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन गिवन है मुझे, क्या दे रखा है, 3x 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 7x, ये दिया हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना है इसको, क्या हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन क्या थी, ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में 6c प्लस में c था। तो क्या उसके अकॉर्डिंग अरेंज है, नहीं है, ये हमारा जो कांस्टेंट टर्म है वो आगे आ रही है, इसको कहाँ आना था, पीछे आना था। तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं, अरेंज करा मैंने इसको, तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 7x माइनस, आगे पीछे करते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई होती नहीं प्रॉब्लम, आगे से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा a क्या हो जाएगा, a का कोफिशिएंट कौन है, x स्क्वायर कोफिशिएंट कौन है, a टर्म पढ़ी थी हमने जिसमें a ये है, तो a क्या हो जाएगा 6, b क्या हो जाएगा माइनस 7, माइनस का 7। ठीक है, अभी से लिखते हैं थोड़ा सा, माइनस का 7। ठीक है, और c क्या हो जाएगा, c हमारा हो जाएगा माइनस का 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, ये जो टर्म है a और ये b c, इन दोनों को करते हैं मल्टीपल, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके बचा 6 और 3 कितना होता है 18 आ गया। मुझे क्या करना है, मुझे इस टर्म को 6x स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 7x माइनस 3, इसको ऐसे तोड़ना है, जो 7x है इसको मैं ऐसे अरेंज करूं। ठीक है, मतलब कि इन दोनों को क्या, a और c को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, a और c को मल्टीप्लाई करके फिर उसका हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम फैक्टर बनाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका है, दूसरे भी कर सकते हो। ठीक है, 2 9 जा 3 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 में से क्या करेंगे 2 को माइनस, 6x स्क्वायर हो गया, 6x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 9x प्लस में 2x माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ऐसे अरेंज किया। अब प्लस माइनस के, तो मुझे क्या, मुझे ना इन दोनों को, जो मेरे पास 18 आया है, 18 को ऐसे अरेंज करना है कि जब मैं प्लस माइनस करूं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करूं, तो मुझे ये b वाली टर्म मिलनी चाहिए। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे अगेन इन दोनों को, अगर जैसे मैं इस टर्म को तोड़ा है उसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ये 18 आना चाहिए। इसको ऐसे अरेंज करना है, ये वेरीफाई करना है। शायद थोड़ा समझा नहीं पा रही हूँ आपको। सबसे पहले सुनो क्या करना है, क्या करना है सुनना है। मुझे ये जो मेरे पास टर्म आई, ये जो दो टर्म है, जो मेरे पास वर्ड आए, ठीक है, ये टर्म ले लो, डिजिट्स लो, ये जो मेरे पास आए हैं, इसको मुझे कैसे अरेंज करना है, मुझे इसको ऐसे करना है कि जब मैं इसका प्लस माइनस करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 7। ठीक है, जब मैं इसका मल्टीपल करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जो लास्ट वाली टर्म थी, मतलब 6 6 18 था, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, 9 2 18, वही मिलेगा, वही सेम मिलना चाहिए। वो सब में ही होगा, हर किसी क्वेश्चन में ये होगा, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में होगा। 9th क्लास के बच्चे हैं, मतलब 9th क्लास ये सीखते हैं बनाना फैक्टर, 10th क्लास के बच्चे, आज कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं आती है। ठीक है, तो उसके लिए बता दी कि कैसे करके करना है। अब इनके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, ले लिया इन दोनों को। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 6 में और 9 में 3 कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x और ये हो जाएगा 3। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, 2x माइनस का 3 बच जाएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, इसके पास 2x है, इसके पास 3 है, कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, x भी नहीं है इसके पास, तो जिसके पास कुछ कॉमन नहीं होता उसके पास क्या होता है, 1 होता है, सबके पास होता है। ठीक है, तो 1। ठीक है, तो 2x माइनस 3। ओके,
ये दोनों टर्म जो है ये जो है ये हमेशा सेम आएगी, सभी में सेम आएगी। अभी मत कर देना कि 2x और 3x सेम, नहीं, ये दोनों चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर ये दोनों आएंगी क्या हमेशा, यहाँ वाली टर्म हमेशा सेम आएगी। तो क्या ले लो, बाहर वाले को बाहर के साथ कर दो, 3x प्लस का 1, भाई अभी तो बाहर वाला तो बाहर के साथ आ जाएगा, और इन दोनों में से किसी एक को एक बार लिख दो, लिख दिया। अब इससे आगे करते हैं, ठीक है। इसको आगे किया, क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू में क्या 0 था, तो 3x ये प्लस में इधर क्या हो जाता है माइनस, तो माइनस का 1, तो x की वैल्यू हमारी क्या जाएगी -1/3। इट मीन्स हमारा अल्फा, अल्फा इसे ले लो, अल्फा चेंज वाले को ले लो, किसी एक को लेते, तो ये हमारा क्या जाएगा अल्फा आ जाएगा। बेटा निकालते हैं, कैसे करेंगे इसको, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 3/2। ये हमारा बीटा लेट कर लेते हैं इसको, हमारे पास क्या जाएगा बीटा। अब हम करेंगे वेरीफाई इसको, जीरोस को एंड कोफिशिएंट को, ठीक है, मतलब जो हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट एंड दोनों को करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या था हमारे पास, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अल्फा मेरे पास कितना है -1/3 इज इक्वल टू साइन पड़ा हुआ है, प्लस में बीटा मेरे पास कितना है 3/2 इज इक्वल टू में, अब ये देखते हैं, ठीक है। बी मेरे पास कितना है -b, कोफिशिएंट में निकाला, बी किसका लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे, तो ये कहाँ है, ये रहा b, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7, माइनस का 7 यहाँ पे, तो माइनस साइन का माइनस का 7, ठीक है, अपॉन में a कितना है 6। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये मिल गया मुझे 2 माइनस का प्लस में 9 आ जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 और 7/6, तो ये हमारा क्या होता है वेरीफाई होता है, इट मींस, ठीक है, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये है इक्वल, ठीक है, मतलब ये सिद्ध होते हैं, तो पॉलिनोमियल प्रूफ कर रहा है ये किसका, जीरोस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ठीक है। तो अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा हमारे पास आ जाएगा, क्या है अल्फा हमारे पास, हाँ ये रहा -1/3, थोड़ा सा दिमाग कमजोर होने के साथ साथ, ठीक है। सी क्या मेरे पास, सी मेरे पास माइनस का 3 एंड ए मेरे पास 6, तो ये हमारा प्रूफ होता है -3/6 इज इक्वल टू -3/6। तो ये हमारा क्या है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मींस इट इज ट्रू, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को इसी तरह लेना है, इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले ये देख लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, जाना